नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इस समय मदरसा मुल्क गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सिर्फ एशियाई देशों की निगाहें उसके बिगड़ते हालातों पर नहीं टिकी है, बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की बर्बादी का तमाशा देख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश को बचाने के लिए चीन और खाड़ी देशों से कर्ज की गुहार लगा रहे हैं, मगर यह देश भी उसकी सहायता करने से घबरा गए हैं। अब उन्हें भी लगता है कि अगर पाकिस्तान को कर्ज दिया तो वह वापस आना मुश्किल है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 4 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गया है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 सप्ताह के आयात का फंड बचा है। इमरान खान के विश्वास मत हारने के बाद पद छोड़ने से पाकिस्तान में गंभीर राजनीतिक संकट पैदा हुआ है। इसके साथ ही पहले से ही आर्थिक संकट में फंसे देश की स्थिति और खराब हुई है। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान सिर उठा रहा है और जगह जगह इस वक्त हमले कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा संकट में फंसा हुआ है। देश केवल आर्थिक तबाही के कगार पर ही नहीं खड़ा है, बल्कि अब मदरसा मुल्क के बिखरने का खतरा भी पैदा हो गया है। मदरसा पैदाइश महंगाई और बेरोजगारी के तनाव का सामना कर रही है। बेसिक वस्तु को खरीदने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। देश में खाने पीने की वस्तु का भारी संकट पैदा हो गया है। उधर रोजगार की स्थिति भी बेहद खराब हो गई है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग ने 7 लाख श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश का सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। पाकिस्तान की जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी भूमिका निभाती है। इस उद्योग की इस हालत का मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई है। यही नहीं, कपड़ा निर्यात से पाकिस्तान को अच्छी खासी विदेशी मुद्रा हासिल होती है, लेकिन अब उसके प्रवाह में कमी देखी जा रही है, जिसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रवासी पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में डॉलर भेजने में कमी कर दी है। वे ब्लैक मार्केट के जरिए डॉलर भेज रहे हैं, जहां पाकिस्तानी बैंकों को 228 पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले $1 के बदले 260 से 270 रुपए मिल जाते हैं। कुल मिलाकर न पाकिस्तानी नागरिकों को देश की फिक्र है, न देश के मुल्ला नेताओं को ज्यादा चिंता है। सरकार इमरान के साथ सियासी फुटबॉल खेल रही है और इमरान राजनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए नित नई नौटंकी करने में व्यस्त है। यानी पूरा मदरसा मुल्क एक ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां सारे पहलवान बिना लंगोट के मैदान में उतर गए हैं और बेशर्मी से जांघों पर हाथ मारकर ललकार लगा रहे हैं। जबकि मदरसा पैदाइश की हालत उस पतीले की तरह हो गई है जिसकी तली में बड़ा छेद है और जिसमें जितना भी तेल डाला जाए सब नीचे बहा जाता है। यानी मदरसा मुल्क के हर जाइल का तेल निकलता जा रहा है। पाकिस्तान को अगले 2 साल तक प्रति वर्ष लगभग 20 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। साल 2017 में पाकिस्तान पर सालाना कर्ज 7 अरब डॉलर था, परंतु अब यह बढ़कर 20 अरब डॉलर हो चुका है। यानी पाकिस्तान को हर महीने $2.25 अरब की अदायगी करनी है, जबकि वह एक डॉलर के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में इतना भारी भरकम लोन चुकाना उसके लिए सूखे कुएं से पानी निकालने जैसा है। मदरसा मुल्क इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसके निर्यात की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी है जितनी की आयात की बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर उसे कच्चे तेल और तरल प्राकृतिक गैस को महंगे दामों पर खरीदना पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $123 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। कोयला भी हद से ज्यादा महंगा हुआ है और खाना बनाने के तेल के दाम भी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में खाद्यान्न के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान को आज गेहूं से लेकर दालें और सब्जी भी आयात करनी पड़ रही है, जिसके चलते उसे आयात पर अधिक खर्च करना पड़ा है, जबकि उसका निर्यात महज 30% ही रह गया है। यह आयात निर्यात घाटा उसकी आर्थिक स्थिति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है और इसे नियंत्रण में लाने का उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान के आयात और निर्यात में लगभग 40 अरब डॉलर से अधिक का फासला आ गया है। आयात पर अधिक निर्भर होने से देश में महंगाई भी बढ़ी है। कई जगह महंगाई 30% से भी अधिक हो गई है। वहीं पाकिस्तान के पास उपलब्ध डॉलर खत्म होते जा रहे हैं। फिलहाल उसके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह साल 2014 के बाद से सबसे कम स्तर पर है।
पाकिस्तान की सरकार अभी भी इस मुल्लाई फंडे पर चल रही है कि आयात पर नियंत्रण करके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सकता है, जबकि वास्तविकता यही है कि जब तक निर्यात नहीं बढ़ाया जाएगा स्थिति में सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर इस देश के पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसे वह दुनिया को निर्यात कर सके। जुलाई में आई बाढ़ ने उसका कृषि क्षेत्र तबाह कर दिया है। दुनिया को चावल बेचने वाला पाकिस्तान अब खुद सऊदी अरब से चावलों की भीख मांग रहा है। उसे टमाटर और प्याज तक ईरान और अफगानिस्तान से आयात करना पड़ा है, जबकि गेहूं के लिए रूस से सौदे किए गए हैं। वहीं एक वक्त जो पाकिस्तान चीनी का निर्यात करता था, आज 22 करोड़ जनता के लिए चीनी का आयातक देश बन गया है। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश को मात देने वाला कपड़ा उद्योग आज बांग्लादेश से भी पीछे हो गया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट था। पाकिस्तान के सामने भी इस समय बड़ा संकट बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट के लक्षण भी कहीं न कहीं श्रीलंका जैसे हैं, लेकिन श्रीलंका पाकिस्तान की तुलना में बहुत छोटा देश है। पाकिस्तान का भू राजनीतिक महत्व भी श्रीलंका के मुकाबले बहुत ज्यादा है। श्रीलंका का संकट बैलेंस पेमेंट से शुरू हुआ था, फिर करेंसी का संकट पैदा हुआ और फिर उसके नतीजे में महंगाई बेतासा बढ़ती चली गई और चीजों की किल्लत होनी शुरू हो गई। इसके बाद देश में राजनीतिक विरोध ने देश को सुलगाना शुरू कर दिया और जनता सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गई। आज पाकिस्तान उसी स्थिति में फंसता नजर आ रहा है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। देश से आटा पूरी तरह गायब हो गया है और लोग सड़कों पर बकरी कुदान करने को विवश हो गए हैं। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान सरकार 195 उद्यम चलाती है। इनमें पाकिस्तान स्टील PIA, पाकिस्तान रेलवे जैसे उद्यम आज जबरदस्त संकट में फंस गए हैं। इन पर होने वाले भारी खर्च ने देश को भारी चोट पहुंचाई है। देश को प्रतिवर्ष लगभग 1800 अरब रुपए का इनमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी पाकिस्तान सरकार खुद भी मदरसा मुल्क पर बड़ी बोझ बनी हुई है। उसकी हिम्मत सरकारी इंटरप्राइजेज को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने की नहीं हुई है। लब्बो लुआब यह है कि अगर पाकिस्तान को जल्दी विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई तो यह देश अपने बोझ से पूरी तरह टूट जाएगा। पाकिस्तान अपने घुटनों की ताकत गंवा चुका है और अब बैसाखी की उम्मीद में दुनिया की ओर लगातार ताकता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां मदरसा मुल्क की आर्थिक स्थिति खंड खंड नहीं होगी, ये देश भी खंड खंड होकर बिखर जाएगा। खासकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POK और अब सिंध में भी अलग देश की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान में हालात बिगड़े तो आजादी की उम्मीद पाले लोग उसका फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। यह बात पाकिस्तानी सेना भी जानती है और पाकिस्तान की सरकार भी संकट से डरी हुई है। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की सरकार कमजोर होने के साथ अनुभवहीन भी है। उसके लिए आने वाली मुसीबतों से निपटना आसान नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।